हेलो एंड वेलकम टू जीएस वार्ता। पॉलिटी लेक्चर सीरीज में आज का टॉपिक है पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, पिछले लेक्चर में भी हमने इसका फर्स्ट पार्ट के बारे में जाने थे। आज हम सेकंड पार्ट जो है पावर एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट क्या है उसको जानेंगे। ठीक है, ठीक है। उसमें थर्ड पावर जो थी अपनी टू पावर्स हम कर चुके हैं। एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में ऑलरेडी पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज है फाइनेंशियल पावर। देखिए थर्ड जो पावर है प्रेसिडेंट के पास हमारे, वो है फाइनेंशियल पावर। देखिए फाइनेंशियल पावर में क्या, देखिए अगर मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली विद हिज प्रायर रिकमेंडेशन। देखिए मनी बिल अगर कोई भी आएगा हाउस में, ठीक है, तो वो प्रेसिडेंट की, ठीक है, पूर्व सहमति से आएगा। ठीक है, पूर्व रिकमेंडेशन से आएगा। ठीक है, रिकमेंडेशन से आएगा, पहले जो उनकी रिकमेंडेशन चाहिए होगी। ही कॉज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज यूनियन बजट। ठीक है, देखिए प्रेसिडेंट की एक पावर ये भी है कि वो एनुअल बजट जो आता है, ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, आम भाषा में हम यूनियन बजट बोलते हैं उसे, कि उसको संसद पर रखने का जो काम होता है वो भी अपने प्रेसिडेंट का होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। अगर कोई ग्रांट चाहिए होगी, ये कोई ग्रांट अगर चाहिए होगी तो वो भी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से आएगा। ठीक है, एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। ठीक है, ठीक। ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ द कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है अपने इंडिया का। ठीक है, इंडिया में जो कॉन्टिजेंसी फंड है, ठीक है, उससे अगर मान लीजिए कोई एडवांस करना हो, ठीक है, मनी निकालना हो, तो वो भी जो है उनकी जो है वो एडवांस जो है वो जो भी है वो अपने प्रेसिडेंट की तरफ से आएगा। ठीक है, ही कॉन्स्टिट्यूट्स अ फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर। ठीक है, एवरी 5 ईयर जो वो फाइनेंस कमीशन को क्या है वो कॉन्स्टिट्यूट करने का जो काम होता है, बनाने का जो काम होता है, वो भी अपने प्रेसिडेंट का होता है। ठीक है, हर 5 साल के बाद जो है वो फाइनेंस कमीशन को जो है वो न्यूली फाइनेंस कमीशन को बनाते हैं। उसके बाद देखिए उनका फाइनेंस कमीशन काम क्या होता है, टू रिकमेंड डिस्ट्रीब्यूशन और रेवेन्यूज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। देखिए रेवेन्यू के शेयर, रेवेन्यू को जो बांटना है अपने सेंटर और स्टेट के बीच, सेंटर और स्टेट के बीच में, तो उसका वो फाइनेंस कमीशन रेकमेंड करता है। ठीक है, किस तरीके से रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट होगा अपने सेंटर और स्टेट्स के बीच में, फाइनेंस कमीशन का काम है। नेक्स्ट देखिए जुडिशियल पावर में, देखिए क्या है जुडिशियल पावर में, देखिए ही अपॉइंट्स चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने का काम जो होता है अपने, वो प्रेसिडेंट का होता है। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल पावर के अंडर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ही कैन सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट। However, the advice tendered by the Supreme Court is not binding on the president. देखिए अगर प्रेसिडेंट को कभी भी किसी क्वेश्चन और लॉ में, ठीक है, कोई लॉ का क्वेश्चन हो और वहां पर कोई डाउट हो रहा हो, तो वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। ठीक है? हालांकि ध्यान दिया जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एडवाइस दी जाएगी वो प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग नहीं होगी। ठीक है, वो प्रेसिडेंट जो होंगे उसको लेकर मजबूर नहीं होंगे कि उनको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ एडवाइस देने का काम है सुप्रीम कोर्ट का, वो बाइंडिंग नहीं होगी, वो एडवाइस। ठीक है, आर्टिकल 143 में इसका मेंशन है। आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट जो है वो एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, नेक्स्ट इज ही कैन ग्रांट पार्डन, reprieve, respite and remission of punishment or suspend, remit and commute the sentence of any person convicted of any offense। देखिए माफी करने का, देने का काम होता है। ठीक है, माफी देने का काम है, सजा कम करने का जो काम है, ठीक है, ये उनके पास पावर है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी को सजा है उसको कम करना है, ठीक है, अगर सजा जो हुई है उसका, ठीक है, उसको सजा का नेचर कम कर, नेचर मतलब अगर मान लीजिए किसी को 10 साल की सजा हुई है घोर कारावास की, तो उसको अगर मान लीजिए सजा कम करके 5 साल का और थोड़ा लीनियंट करना है उसकी सजा को, तो वो भी पावर अपने प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, देखिए ये कब है, देखिए कौन कहाँ कहाँ है, देखिए जब भी पनिशमेंट पनिशमेंट सेंटेंस कब कहाँ से दिया जाएगा, कोर्ट मार्शल से दिया जाएगा। ठीक है, मार्शल लॉ के टाइम, कोर्ट मार्शल, ठीक है, कोर्ट मार्शल के टाइम पे, कोर्ट मार्शल वाली कोर्ट है, कोर्ट मार्शल है, वहां जो है जो पनिशमेंट दिया जाएगा उन केसेस में हो सकता है। ठीक है, ऐसे केस में जहां पर पनिशमेंट और सेंटेंस इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट यूनियन लॉ। ठीक है, जहां पर यूनियन लॉ के अंडर में जो है वो ऑफेंस हुआ होगा। ठीक है, यूनियन लॉ के अंडर में। ठीक है, इन ऑल केसेस वेयर द सेंटेंस इज सेंटेंस ऑफ डेथ। ठीक है, जहां पर डेथ सेंटेंस मिली हो वहां पर भी जो है वो ये पावर जो है अपनी प्रेसिडेंट के पास रहती है, माफी देने का काम या सजा को कम करने का। ठीक है, या सजा का नेचर कम करने का। ठीक है, डिप्लोमेटिक पावर्स में क्या है, देखिए डिप्लोमेटिक पावर में देखिए द इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट आर नेगोशिएटेड एंड कंक्लूडेड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, वो इन्हीं के बिहाफ पे होते हैं, नेगोशिएट कर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे होते हैं। मिलिट्री पावर में देखिए, मिलिट्री पावर में क्या देखिए, ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। ठीक है, सुप्रीम कमांडर है अपने डिफेंस फोर्सेस में इंडिया। ठीक है, इसी कैपेसिटी में वो क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के चीफ को अपॉइंट करने का काम भी उन्हीं का होता है।
नेक्स्ट इज इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर में देखिए 3 पावर है। नेशनल इमरजेंसी जब लगती है 352 में, प्रेसिडेंट रूल 356 एंड आर्टिकल 365, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। यहाँ जो है उनके पास इमरजेंसी पावर्स भी हैं, ठीक है। इन नेशनल इमरजेंसी को लगाने की जो पावर है या प्रेसिडेंट रूल या फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो अपने प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है। ये जो है आज जो है हमने सारी पावर्स को डिस्कस कर लिया। प्रेसिडेंट की सारी पावर जो है अपनी 7 पावर जो है कंप्लीट हो जाती है। 2 हमने पिछले लेक्चर में कर दी थी, 5 हमने आज कर ली, तो अपनी 7 पावर्स टोटल कंप्लीट हो जाती है। नाउ फॉर द GSR, the viewers, if you are liking our content, please like, share and subscribe. Thank you so much.